नमस्कार मित्रों, मैं ग्वालियर से ज्योत्साचार्य हुकुमचंद जैन आपके बीच में आज बताना चाहूँगा कि कौन-सी घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में हम अपने कार्य को प्रारंभ कर दें। रोज़ाना हम अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हों, शिक्षा से संबंधित हों या अन्य रोज़मर्रा के कार्य संबंधित हों। हमें मुहूर्त नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हमें काम करने होते हैं। तो हम कौन-सा ऐसा रोज़मर्रा के कार्यों में मुहूर्त है, उसका ध्यान रखें। इसी पर मैं आज आपको चर्चा करना चाहूँगा, जिससे कि हमारे कार्य खराब ना हों, सफल हों, हमें उनमें लाभ की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो। तो सफलता के लिए आज हम अपने काम को कैसे प्रारंभ करें, किस घड़ी में प्रारंभ करें, यह बताना चाहूँगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपने मित्रों मेरे चैनल एस्ट्रो एचसी जैन को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अवश्य कर दें, जिससे कि आपको हर रोज़ नई-नई जानकारियाँ आपके जीवन से संबंधित व्यवहार के लिए मिलती रहें। तो मैं बात करना चाहूँगा कि किस घड़ी में हम कार्य को आरंभ करें। मित्रों, पंचांग में, ज्योतिष में चौघड़िया मुहूर्त होता है। जब कोई भी मुहूर्त नहीं मिलता, तब हम चौघड़िया मुहूर्त का प्रयोग करते हुए प्रत्येक दिन किसी भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि कोई मुहूर्त भी होता है, तब भी हमें चौघड़िया मुहूर्त को अवश्य देखना चाहिए। चौघड़िया मुहूर्त 8 चौघड़िया दिन की होती हैं, 8 चौघड़िया रात की होती हैं। इस प्रकार से 16 चौघड़िया होती हैं 24 घंटे में। प्रत्येक चौघड़िया का मान, यदि दिन 12 घंटे का है, रात 12 घंटे की है, दिन और रात अर्थात समान घंटों के हैं, तो प्रत्येक चौघड़िया का मान 1 घंटे 30 मिनट होता है। अर्थात 12 घंटे के दिन में 8 चौघड़िया दिन की, 8 रात की, अगर हम 8 का भाग दें तो 1 घंटे 30 मिनट का समय आता है। लेकिन अगर दिन का मान ज़्यादा और कम है और रात्रि का मान ज़्यादा और कम है, तो फिर इनके चौघड़िया के मान में समय में अंतर आ जाता है। दिन की चौघड़िया को सूर्योदय के समय में जोड़ करके प्राप्त करते हैं और रात्रि की चौघड़िया को सूर्यास्त के समय में जोड़ करके हम प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, जो चौघड़िया हैं दिन की, उनमें हम कार्य प्रारंभ करते हैं, प्रत्येक दिन आती हैं और प्रत्येक दिन हमें अनेक प्रकार के काम व्यापार से जुड़े, लेन-देन से जुड़े, किसी डिसीजन से लेना पड़ता है, वाहन चलाना पड़ता है, वाहन खरीदने पड़ते हैं और भी यात्रा आदि करनी पड़ती हैं। तो हम चौघड़िया का अगर ध्यान रखें, तो चौघड़िया में लाभ, शुभ और अमृत, इन चौघड़िया में शुभ, लाभ और अमृत की में हम किसी भी काम को आरंभ करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। लाभ की चौघड़िया विशेषकर व्यापार के लिए, लेन-देन के लिए, लाभ संबंधित कार्य के लिए विशेष शुभ होती है। जिस प्रकार से चौघड़िया का नाम, उस प्रकार से उसका काम आप समझें। रोग, उद्योग और काल, ये 3 चौघड़ियाँ ये बहुत ही हानिकारक हैं। रोग, उद्योग और काल, अगर इनमें आपका गलती से काम प्रारंभ हो गया, तो जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। एक चौघड़िया होती है जिसका नाम है चंचल या चर। चर चौघड़िया जब यात्रा प्रारंभ करें, वाहन चलाएं, वाहन क्रय विक्रय करें, तो उस चलायमान कार्य के लिए चंचल या चर चौघड़िया विशेष शुभ होती है। तो मित्रों, आपने देखा कि प्रत्येक दिन व्यवहार में हम चौघड़िया 1.5 घंटे के अंतर से आती रहती है। शुभ, लाभ, अमृत, काल, उद्योग, चर, है ना? तो इस प्रकार की चौघड़ियाँ घूमती रहती हैं। हमें कार्य प्रारंभ करने के लिए
शुभ काम के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, व्यापार आरंभ करने के लिए, लेन देन के लिए, गृह प्रवेश के लिए, विवाह के लिए, सगाई के लिए, नींव खनन के लिए, है ना, शुभ लाभ अमृत की चौकड़िया को ग्रहण करना चाहिए। और अगर हमें यात्रा करनी है तो उसमें चर या चंचल की चौकड़िया को ग्रहण करना चाहिए। रोग, काल और अमृत, इन चौकड़िया में देख करके काम करें, इनमें कोई शुभ काम न करें। इनमें जो काम किए जाते हैं वो अलग प्रकार के काम होते हैं, उनकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप अवश्य कर दें एस्ट्रो HC जैन को। मित्रों, समय समय पर मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।